हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है। बर्डी और ईगल शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बर्डी और ईगल शब्द का जो संबंध है वो गोल्फ खेल से है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्फ खेल का जो संबंध है वो बर्डी और ईगल से है। अच्छा, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है वो कौन सा पुरस्कार होता है। तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो होता है वो राजीव गांधी पुरस्कार होता है। कौन पुरस्कार होता है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। ये कहाँ दिया जाता है? तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, खेल रत्न भी बोलते हैं इसे, खेल रत्न। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है खेल में। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए फुटबॉल में, ठीक है, तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप। रोवर्स कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो रोवर्स कप का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। ठीक है, फुटबॉल से, याद रखना आप लोग। अच्छा, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? जो ईरानी कप होती है, ईरानी कप, इसका संबंध किस खेल से? तो ईरानी कप का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से किसका संबंध है? ईरानी कप का। ठीक है, ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अच्छा, एक खेल होता है पोलो। ठीक है, पोलो का प्रचलन जो है भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो। ठीक है, पोलो एक खेल होता है। ठीक है, इसका प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका जो प्रचलन हुआ वो मणिपुर में हुआ। मणिपुर में। ठीक है, ये वही पोलो है जो है कुतुबुद्दीन ऐबक खेल रहा था और घोड़े से गिर गया था। पोलो, इसको दूसरी भाषा में चौगान भी बोलते हैं। ठीक है, इस जो है कुतुबुद्दीन इसको खेल रहा था तो उसी समय जो है वो गिर करके घोड़े से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये वही पोलो है, उसी पोलो की बात हो रही। तो इसका प्रचलन भारत के किस राज्य से हुआ था? तो इसका प्रचलन जो है मणिपुर से हुआ था। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ठीक है, प्यासी भूमि का देश जो है वो किस देश को कहते हैं? तो प्यासी भूमि का जो देश है वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को, याद रखना आप लोग। अच्छा, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? तो चीनी का जो कटोरा है वो क्यूबा को कहते हैं। याद रखना आप लोग। ओके, चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रूस की कैपिटल क्या है? रूस की कैपिटल क्या है? तो रूस की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। ठीक है, रूस की कैपिटल मॉस्को है। अच्छा, जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो हो। क्या है? टोक्यो। याद रखना आप लोग, जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है। अच्छा, वियतनाम की राजधानी क्या है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, याद रखना आप लोग, हनोई। क्या है? हनोई। कहाँ की राजधानी है? वियतनाम की। ठीक है। अच्छा, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइवान की जो राजधानी है वो ताइवे है। ताइवान से बना ताइवे। ठीक है, ताइवे जो है वो ताइवान की राजधानी है। याद रखना आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लाइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? ठीक है, फ्लाइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो फ्लाइंग इट माई वे आत्मकथा के जो लेखक हैं वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर द्वारा जो है ये आत्मकथा लिखी गई, फ्लाइंग इट माई वे। याद रखना आप लोग। अच्छा, एक और आत्मकथा है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तो इसके जो लेखक हैं वो कपिल देव जी हैं। याद रखना आप लोग, कपिल देव जी जो है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट के लेखक हैं। याद रखना आप लोग। ठीक है। अच्छा, एक पुस्तक है लीलावती। ठीक है, लीलावती, ये कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछी गई, लीलावती। तो इसमें ये पूछता है कि लीलावती जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है, मतलब लीलावती पुस्तक का जो संबंध है वो किस विषय से है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो लीलावती जो पुस्तक है उसका संबंध जो है गणित से है। किससे है? गणित से है। तो लीलावती का संबंध जो है वो गणित से है। अच्छा, एक पुस्तक है समाज दर्पण। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, समाज दर्पण। ठीक है, एक पुस्तक है समाज दर्पण, इसके लेखक कौन है? तो समाज दर्पण के लेखक जो हैं वो रामचंद्र गिरी जी हैं। कौन है? रामचंद्र गिरी जी। याद रखना आप लोग। अच्छा, एक कृति है, पुस्तक तो नहीं है, एक कृति है हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा, ये शायद आप लोगों को याद हो। ठीक है, हुमायूं नामा, इसके लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के जो लेखक हैं वो गुलबदन बेगम जी हैं। ठीक है, गुलबदन बेगम जी किसकी लेखक हैं? तो एक कृति है हुमायूं नामा। ठीक है, उस हुमायूं नामा कृति की जो लेखक हैं वो गुलबदन बेगम जी हैं। ठीक है। अच्छा, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, नाट्यशास्त्र।
नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि जी जो है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं, भरत मुनि। ठीक है, याद रखना आप लोग, भरत मुनि नाट्यशास्त्र। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अच्छा, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो खेल का जो एक परिसर होता है वो बेसबॉल का डायमंड कहलाता है। ठीक है, बेसबॉल का परिसर डायमंड कहलाता है। किसका परिसर डायमंड कहलाता है? बेसबॉल का। बेसबॉल एक खेल होता है जिसका परिसर जो है डायमंड कहलाता है। अच्छा, ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? याद करो, ज्वाला गट्टा जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा जी जो हैं वो बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। किसके? बैडमिंटन के, याद रखना आप लोग। अच्छा, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? जैसे कि जो बेसबॉल है उसका परिसर डायमंड कहलाता है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो साइकिलिंग का जो खेल परिसर है वो वेलोड्रोम कहलाता है। ठीक है, वेलोड्रोम, वेलोड्रोम कहलाता है साइकिलिंग का परिसर। ठीक है, अच्छा, भारत का प्राचीनतम जो फुटबॉल टूर्नामेंट है वो क्या है? भारत का प्राचीनतम जो फुटबॉल टूर्नामेंट है उसे क्या बोलते हैं? ऐसे समझ सकते हो आप। तो भारत का जो प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है उसे डूरंड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डूरंड। ठीक है, डूरंड बोलते हैं किसको? भारत के प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट को, याद रखना आप लोग। फाइनली क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, वह गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताना है आपको। ठीक है, वो राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छा, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र नवाब था वो सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला था, ये स्वतंत्र नवाब था उस समय का। ठीक है, अंतिम समय का बंगाल के। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है कि भिक्षुड़ी संघ, ठीक है, भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई और किसके द्वारा की गई? एक भिक्षुड़ी संघ था, उसकी स्थापना कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो जो भिक्षुड़ी संघ की स्थापना थी वो कपिलवस्तु में की गई। कहाँ की गई? कपिलवस्तु में। ठीक है, कपिलवस्तु में की गई, कपिलवस्तु में। और किसके द्वारा की गई? तो ये जो है गौतम बुद्ध द्वारा की गई। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध द्वारा की गई। गौतम बुद्ध द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई भिक्षुड़ी संघ की, याद रखना आप लोग।